हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में समझेंगे। जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो क्या है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे हम आरटीई एक्ट 2009 भी कहते हैं, ये हमारे कब पार्लियामेंट में एनेक्टेड हुआ? ये हुआ 4 अगस्त 2009। हमारे संसद में कब अधिनियमित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। जो हमारा आर्टिकल 21 ए है, ठीक है, वो क्या बताता है कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को, इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 21 ए। ये जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटीई एक्ट, ये कब हमारे अधिनियम में आया? ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या हुआ? लागू हुआ, इफेक्ट में आया। इसके इफेक्ट में आने से क्या हुआ कि जो इंडिया है वो 135 कंट्रीज थी, जो 135 कंट्रीज थी जिन्होंने शिक्षा को बच्चों का फंडामेंटल राइट कहा। उन कंट्री में हम इंडिया भी क्या हो गया? शामिल हो गया, जब उसने आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या किया? इफेक्ट में लाया या लागू किया। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, ये क्या प्रिस्क्राइब करता है? ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके मिनिमम नॉर्म्स, न्यूनतम मापदंड को निर्धारित करता है कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से स्कूल में हो। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे अनरिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनको प्रैक्टिस से रोकता है, प्रतिबंधित करता है। और जो डोनेशन फीस से बच्चों का एडमिशन होता है उसको भी ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है। और जो एडमिशन के टाइम पे बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता था, इस भी प्रैक्टिस को क्या है? हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट रोकता है, प्रोहिबिट करता है। तो क्या क्या रोकता है? एक तो वो उन स्कूलों को प्रैक्टिस करने से रोकता है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, गैर मान्यता प्राप्त है। दूसरा, वो हम जो डोनेशन फीस के थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है उसको भी क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तीसरा, बच्चों के एडमिशन के टाइम पे जो इंटरव्यू लिया जाता था उसको भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है? प्रोहिबिट करता है या प्रतिबंधित करता है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये क्या करता है कि बीच बीच में रेगुलर सर्वे करता है कि ये जानने के लिए कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के योग्य तो हैं पर उनके पास साधन नहीं है, तो उन बच्चों की ये क्या करता है? उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उनकी पहचान करता है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो एजुकेशनल चैलेंजेस हैं ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं, क्योंकि इसी के जो चैलेंजेस की वजह से ही बच्चों के लिए क्या है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान रखा हमारे संविधान में। जो क्या बताता है? आर्टिकल 21 ए। तो इस चैलेंजेस में क्या है? ये दोनों के लिए, सेंटर भी स्टेट के लिए, दोनों के लिए क्या है? चुनौती का काम है कि हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी, क्योंकि शिक्षा क्या है? बच्चे का फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। तो ये क्या है? दोनों के लिए ही चुनौती है कि वो इस चैलेंजेस को क्या करे? फुलफिल करे। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसका क्या रोल है? इसकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ये क्या करे कि जो भी सेंटर, स्टेट और ऑल लोकल बॉडीज हैं, केंद्र, राज्य और सभी स्थानीय निकायों की क्या जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? जो शिक्षा की गुणवत्ता है, ठीक है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इन्हांस करे। साथ ही साथ जो गैप है एजुकेशन सिस्टम में उसको भी क्या करे? रेक्टिफाई करे, उन कमियों को दूर करे, जिससे क्या है? हर एक बच्चा क्या है? एजुकेशन ले सके। तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल है कि वो क्या करे कि जो एजुकेशनल सिस्टम में जो गैप बन रहा है उनको क्या करे? उन कमियों को दूर करे। साथ ही साथ जो शिक्षा की क्वालिटी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको क्या करे? इन्हांस करे, उसको गुणवत्ता को बढ़ाए, क्वालिटी को इन्हांस करे। अब समझते हैं कि
जो हमारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं या क्या क्या मेन फीचर्स हैं हमारे आरटी एक्ट के। सबसे पहला तो है जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। कौन से एज ग्रुप के बच्चों को? 6 से 14 साल के। तो आरटी एक्ट क्या है? जो बच्चे 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूसरा है कि नो चाइल्ड शेल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास ए बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को क्या है एक्सपेल नहीं किया जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, उनको बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है कि कोई भी बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पास कर चुका है तो उसको बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही आप उसको जो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे भी लेने से नहीं रोक सकते। अगर बच्चा क्या है, इफ ए चाइल्ड अबव 6 ईयर ऑफ एज, अगर बच्चा क्या है 6 साल से अधिक का है तो उसे किसी भी अगर स्कूल में क्या है एडमिशन नहीं मिला तो वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो क्या है उस बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग या जो उसकी जिस एज के अकॉर्डिंग वो जिस क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है उस क्लास में उसका एडमिशन कराया जाएगा। अगर किसी केस में कि बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उसकी अप्रोप्रिएट क्लास में, उसकी जिस क्लास में उसको एज वाइज होना चाहिए उस क्लास में उसको अगर वो उनके इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ एक डिस्क्राइब टाइम पे कि इतने टाइम लिमिट पे उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि वो जिससे अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे ले सके। चाहे बच्चा क्या है 14 साल से क्या हो गया है पूरा हो चुका है फिर भी उससे उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी होने तक उसको वो क्या है फ्री दी जाएगी। तो हमने इसमें क्या समझा कि अगर कोई बच्चा क्या है वो 6 साल से बड़ा है तो मींस उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली है तो उस बच्चे का एडमिशन होगा उसकी एप्रोप्रिएट एज के हिसाब से कि मतलब जिस एज में जिस एज में उसे जिस क्लास में होना चाहिए उस क्लास में उसका एडमिशन किया जाएगा। अगर वो क्या है अब उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ली है प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली है तो उसको वो शिक्षा देने के लिए वो एजुकेशन देने के लिए उसको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो भी एक क्या स्पेसिफिक टाइम लिमिट के साथ कि इस टाइम पीरियड तक वो अपनी जो एजुकेशन है वो ले ले। अगर क्या है कि बच्चा अपने 14 साल की एज पूरी कर चुका है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही है वो भी क्या फ्री और कंपलसरी। अगर बच्चा क्या है 14 साल की एज को क्रॉस कर गया है उससे बड़ा है पर उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली है एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ली है तो जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उसको वो शिक्षा क्या है उसको एजुकेशन क्या है फ्री दी जाएगी। ये कौन बताता है? हमारा आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जो प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, तो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जो बच्चे का एडमिशन उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो या जो डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856 है उसके अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट जो मैरिज सर्टिफिकेट या माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। किसी भी बच्चे को उसके एज प्रूफ के लैक होने पे या उसके अभाव में आप उसको वंचित नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं करते उसके एडमिशन के लिए। तो आरटीई एक्ट में क्या है कि किसी भी बच्चे को अगर उसकी एज का प्रूफ नहीं है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आप उसके एडमिशन को डिनाइल नहीं कर सकते। आप उसका एडमिशन किस बेसिस पे करेंगे? एक तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या माँ बाप की डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856 के अकॉर्डिंग उसको उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप उस बच्चे का एडमिशन करेंगे। उसके खुद की एज प्रूफ के अकॉर्डिंग उसे एडमिशन से डिनाइल नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है उसको
एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट की है। जो शिक्षक का और टीचर का स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है उसको भी क्या है फिक्स होना चाहिए कि इतनी क्लास में एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा, कि ये चीज भी क्या है हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट में फिक्स है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना होना चाहिए। उसके बाद 25% रिजर्वेशन, जो भी इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित समुदाय हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल में क्या है 25% रिजर्वेशन है कि क्लास 1 में उनके लिए आपको 25% रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, जो क्या हो आर्थिक रूप से वंचित समुदाय हो या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हो। इसके साथ ही साथ आरटी क्या है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट में भी क्या है ध्यान रखने के लिए उसने इस तरीके के प्रावधान बनाए कि जिससे क्या है बीच बीच में सर्वे कराए और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। कोई भी स्कूल टीचर है उसको अपने कैरियर जो उसकी 5 साल के भीतर क्या है उसको अपने 5 ईयर के बीच में क्या है अपने जो टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री है वो उसके पास होनी चाहिए, वरना उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। कि कोई भी स्कूल में अगर टीचर है उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए टीचिंग के लिए। जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बहुत बेकार होते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, वहां पे भी क्या है उसे भी हर 3 साल में क्या है इम्प्रूव करना होगा, वरना क्या है उस स्कूल की क्या होगी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उस स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन क्या हो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो इम्प्रूव नहीं किया गया 3 साल के भीतर में। जो ये बर्डन है फाइनेंशियल बर्डन, जो हमारा वित्तीय बोझ है, ये क्या है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा साझा होगा, शेयर्ड होगा। ये सब किस में लिखा है हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटी एक्ट 2009 में। जो हमारा आरटी एक्ट है वो क्या करता है कि उसने इस तरीके का करिकुलम बनाया है कि जिससे क्या है बच्चों के डेवलपमेंट में क्या हो हेल्प करे, बच्चे का जो ओवर ऑल डेवलपमेंट हो वो सके, बच्चे के हैं एक अच्छी नॉलेज रिसीव करें जो उनका पोटेंशियल टैलेंट है, और बच्चा क्या है ऐसा एनवायरनमेंट बन सके कि जिससे बच्चा क्या है उसका जो डर है ट्रॉमा है एंजाइटी है इन सब से क्या हो बच्चा दूर रहे। साथ ही इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बने जो क्या हो चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, जहाँ पे लर्निंग किस तरीके की हो चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर, बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षा की प्रणाली हमारे आरटी एक्ट 2009 प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे का क्या हो सर्वांगीण विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का, और बच्चा क्या हो बच्चे के अंदर ज्ञान, उनका जो पोटेंशियल है उनका टैलेंट है उस तरीके का बच्चे का निर्माण हो, वो डर भय चिंता इन सब से मुक्त रहे, और उसका जो एजुकेशन हो वो सिस्टम क्या हो चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो, जो शिक्षा की प्रणाली है वो बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये सब है आरटी एक्ट 2009 में। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।